बड़ी आई धन मांगने वाली लालची कहीं की। मैं तो बस तुम्हारी बेटी की सुंदरता पर मोहित हो गया था और मैंने उसे हासिल किया। अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। राधा ये सारी बातें सुन लेती है। अच्छा, तो ये सब मिलकर इतनी बड़ी चाल चल चुके हैं और राधा को फंसाया गया है। यानी कि रेशमा ने जानबूझकर ये जमींदार से शादी नहीं की। मुझे जाकर रेशमा से बात करनी होगी। दोपहर का वक्त था। झोपड़ी के अंदर चिल्लाने की आवाज आ रही थी। नहीं माँ, तुम ये क्या कह रही हो? मैं दूसरी शादी कभी नहीं कर सकती हूँ। मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और मेरा एक 3 साल का बेटा है। उस पर तो तरस खाओ। देख, तू मेरी बेटी है और तू मेरी बात नहीं टाल सकती। अगर तूने उस बूढ़े व्यक्ति से शादी नहीं की तो मैं तुम्हारे पति और तुम्हारे बेटे दोनों को जान से मार दूंगी, समझी ना? नहीं, मेरे पति और मेरे बच्चे को कुछ मत करना। माँ, ठीक है, मैं उस व्यक्ति से शादी करने के लिए तैयार हूँ। बस शाम तक तो रुक जाइए। जैसे ही वो काम से आएंगे फिर मैं आपके साथ चलूंगी। नहीं, मैं जानती हूँ जैसे ही तुम्हारा पति आएगा तो मुकर जाएगी। इसीलिए तू अभी और इसी वक्त चल। अभी मैं तुम्हारी शादी उस जमींदार से करवाऊंगी। चल मेरे साथ। कमला रेशमा का हाथ पकड़ती है और वहां से खींचती हुई चली जाती है। वहीं जमीन पर पड़ा हुआ राहुल खूब जोर जोर से रो रहा था। माँ, देखो मेरा बेटा रो रहा है, उसे दूध तो पिलाने दो। नहीं, तुम्हें अब उससे कोई मतलब नहीं है। अब चल मेरे साथ। वो जबरदस्ती रेशमा को खींचते हुए वहां से लेकर चली जाती है। वहीं मंदिर में पहले से ही बूढ़ा जमींदार बैठा होता है। ये देखो जमींदार साहब, मैंने जैसा आपसे वादा किया था, मैं अपनी बेटी को लेकर आ गई हूँ। अब मुझे मुंह मांगी कीमत चाहिए। हाँ हाँ, तुम चिंता क्यों करती हो कमला? तुमने मेरा वादा पूरा किया है तो मैं तुम्हारी बेटी से शादी करके तुम्हें वो सारा धन दे दूंगा जिससे तुम्हें पूरी जिंदगी कमाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तू जल्दी से हम दोनों की शादी कर दे। नहीं, ऐसा मत करिए जमींदार साहब, आप मुझ पर रहम कीजिए। मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। मेरा छोटा सा बच्चा है और मेरा पति है, मुझे छोड़ दीजिए। चुप हो जाओ, अब से तुम मेरी पत्नी हो और मुझसे अच्छे से बात करो। तुम इतनी जवान और सुंदर हो, क्यों उस गरीबी वाली जिंदगी में जीना चाहती हो? अरे मेरे साथ शादी कर लो, तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा और धन दौलत की कोई कमी नहीं होगी। अब चलो मेरे साथ। कुछ ही देर में जमींदार और रेशमा की शादी हो जाती है। जमींदार साहब, अब मेरी बेटी आपकी पत्नी हो गई और मुझे वो धन दे दीजिए। तभी जमींदार एक पोटली में ढेर सारा धन कमला के हाथ में रख देता है। कमला वो धन लेकर घर चली जाती है। वहीं शाम को जब विष्णु काम से लौटता है, अरे ये क्या? ये राहुल इतना रो क्यों रहा है? और ये रेशमा कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही? वो ऐसे इतने छोटे बच्चे को छोड़कर जा सकती है? मुझे पड़ोस में जाकर पूछना चाहिए। विष्णु एक गांव वाले रघु के पास जाता है। भाई, आपने मेरी पत्नी को देखा? वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। वो ऐसे छोटे बच्चे को इस तरह छोड़कर कैसे जा सकती है? अरे नहीं विष्णु, मैंने तुम्हारी पत्नी को नहीं देखा। अरे तुम्हारा बच्चा तो 2 घंटे से रो रहा था। मैंने एक बार अपनी पत्नी को भेजा भी था। वो तुम्हारे बच्चे को दूध पिलाकर आई है और फिर रोना स्टार्ट कर दिया। तुम्हारी पत्नी कहाँ जा सकती है? मुझे नहीं पता। ऐसा कैसे हो सकता है? वो इस वक्त तो कभी नहीं जाती थी। शाम होने वाली है और इस तरह बच्चे को छोड़कर जाना, ये तो ठीक नहीं है। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। आगे जाकर देखो, कहीं आसपास कहीं जाकर रुक गई होगी। विष्णु एक औरत कांता के पास जाता है। अरे
वो विष्णु कहाँ रह गया था? तेरा बच्चा कितना रो रहा था, पूरे आसपास के कानों में सुनाई पड़ रहा था। अरे और तेरी पत्नी, वो कहाँ चली गई? ये आप कैसी बातें कर रही हो? मैं भी अपनी पत्नी को ढूंढ रहा हूँ, वो कहीं नहीं मिल रही है। तभी रघु भागते हुए आता है। अरे, मुझे पता चला है तुम्हारी पत्नी ने आज ही मंदिर में जाकर जमींदार से शादी की है। ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती है। अभी पंडित ने आकर मुझसे कहा है कि विष्णु की पत्नी ने पैसे के लालच में आकर जमींदार से शादी कर ली। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है तो तुम खुद ही जाकर जमींदार के यहां देख लो। विष्णु दौड़ता हुआ जमींदार के घर पहुंचता है। तू यहाँ क्या कर रहा है? चल जा यहाँ से। तू यहाँ क्यों आया है? मुझे अपनी पत्नी से मिलना है, मुझे अंदर जाने दो। वो अब तुम्हारी पत्नी नहीं है, वो मेरी पत्नी है। भगवान के लिए मुझ पर तरस करो, मेरा 3 साल का बेटा भी है। ठीक है, दोबारा कभी मत आना। अब जाओ और जल्दी बाहर आना। विष्णु अंदर जाता है। तभी रेशमा दुल्हन की तरह बैठी रहती है। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। रेशमा, तुम इतनी बदल कैसे सकती हो? तुमने पैसे के लालच में एक जमींदार से शादी कर ली। गांव वाले कह रहे थे तो मुझे उनकी बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन आज तुम्हारा ये रूप देखकर मुझे सच में यकीन हो गया। अच्छा, तो इन्हें लगता है कि मैंने पैसे के लालच में जमींदार से शादी कर ली। चलो अच्छा ही है, कम से कम इनका दिल तो नहीं टूटा। तुम पैसों में इतनी मगरूर हो गई हो, तुम मुझसे बात करना भी ठीक नहीं समझती हो। जब तुम जानते ही हो कि मैं पैसे के लिए ये शादी कर चुकी हूँ, तो तुम मेरे पास आए ही क्यों? चले जाओ ना यहाँ से, चले जाओ। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है? मुझे क्यों शर्म आएगी? मैं भी थक गई थी तुम्हारे साथ उस गरीबी वाली जिंदगी को जीकर। मैं भी अब पैसे वाले के साथ एक अमीर जिंदगी जीना चाहती हूँ। तुमने जमींदार की उम्र देखी है? वो पूरे 50 साल का है। तुमने पैसे के लालच में इतने बूढ़े व्यक्ति से शादी कर ली। तुम्हें शर्म नहीं आती है? लेकिन मुझे तुम्हारे पास खड़े होने में बहुत शर्म आ रही है। मैं अब जाता हूं। वो बाहर निकल जाता है और झोपड़ी में जाकर बेटे को गोद में लेकर रोने लगता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं अपने छोटे से बच्चों की कैसे देखभाल करूंगा? मेरी पत्नी, वो तो पैसों में अंधी हो चुकी है। लेकिन बेटा, तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारी परवरिश अच्छे से करूंगा, किसी चीज की कमी नहीं छोड़ूंगा। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। तभी अचानक एक दिन राधा विष्णु की झोपड़ी में आती है। अरे जीजू, आप राहुल को संभाल रहे हैं। रेशमा कहाँ है? रेशमा कहीं दिखाई नहीं दे रही। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि उससे जाकर मिलूं, लेकिन आज जाकर समय निकाल पाई हूँ। राधा, रेशमा कहाँ है? रेशमा तो मुझे छोड़कर चली गई है। ये आप क्या कह रहे हैं जीजू? नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा कैसे कर सकती है? वो तो आपसे बहुत प्रेम करती है। भला वो आपको छोड़कर कहाँ जा सकती है? राधा, तुम्हें नहीं पता, पैसों के लालच में सभी अंधे हो जाते हैं, लेकिन कोई इतना अंधा हो जाएगा ये मुझे नहीं पता था। उसने पैसों के चक्कर में एक 50 साल के बूढ़े जमींदार से शादी कर ली। मेरे 3 साल के मासूम बच्चे को छोड़ दिया और मुझे छोड़ दिया। उसका प्यार भी वक्त के साथ धुंधला पड़ गया पैसों के आगे। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती। वो तो सच में आपसे बहुत प्रेम करती थी जीजू, और वो आपके बेटे को छोड़कर कभी नहीं जा सकती। मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा। यकीन होने ना होने से क्या होता है राधा?
उसने तो शादी कर ली और देखो 3 दिन बीत भी गए हैं। मुझे अभी काम पर जाना है। तुम एक काम करो, आज मेरे राहुल का ध्यान रख लो। मैं काम पर जा रहा हूँ, सेठ के यहाँ कुछ ज्यादा ही काम है। मैं जल्दी ही आ जाऊंगा, बस तुम मेरे बेटे का थोड़ा सा ख्याल रख लो। हाँ जी, क्यों नहीं, आप जाइए, मैं राहुल का ध्यान रख रही हूँ। फिर विष्णु वहां से चला जाता है। आखिर रेशमा हर वक्त अपने पति और अपनी बेटे की तारीफ करती रहती थी, फिर अचानक वो एक बूढ़े जमींदार से शादी कैसे कर सकती है। लेकिन इस वक्त मुझे वेद के पास जाना था, मेरे सरदर्द की दवाई लेनी थी, लेकिन मैं से राहुल को छोड़कर भी नहीं जा सकती। एक काम करती हूँ, इसको ले जाकर कमला काकी के पास कुछ देर के लिए रख देती हूँ, फिर शाम को लौटते वक्त वहां से लाकर जीजू को दे दूंगी। राधा राहुल को ले लेती है और चलते चलते कमला की झोपड़ी के पास जाती है, जहां कमला पैसे गिन रही होती है। अरे, कमला काकी के पास भला इतने सारे पैसे कहां से आए? पहले ये एक एक पैसे के लिए तरसती थी और रेशमा की शादी के वक्त उनके पास एक भी रुपया नहीं था, फिर इतना धन कहां से आया? जरूर दाल में कुछ काला है। अरे राधा, तू यहाँ क्या कर रही है? चली जा यहाँ से। अरे कमला काकी, ये क्या, आपके पास इतने सारे पैसे कहां से आ गए? मैंने तो कभी आपके पास इतना पैसा नहीं देखा। तुम्हें उससे क्या मतलब है? ऐसा मतलब कैसे नहीं होगा? जब रेशमा की शादी होने को थी तो कपड़े और गहने खरीदने के लिए भी आपके पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी, और आज अचानक इतने सारे पैसे का ढेर आपके पास। आपने जरूर कुछ किया है। राधा, तेरी जुबान बहुत कैची की तरह चल रही है। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। बोला ना, तुम चली जाओ यहाँ से। और ये राहुल को यहाँ क्यों लेकर आई हो? अच्छा ठीक है, ये पैसे वैसे की बात छोड़ो, आप थोड़ी देर राहुल का ध्यान रखो। मैं वैद्य जी के पास जा रही हूँ और उधर से आते हुए मैं राहुल को लेकर चली जाऊंगी। ये आपका ही नाती है, ये तो पता ही होगा ना। रेशमा ने दूसरी शादी कर ली, क्या आपको नहीं पता? मुझे क्या पता वो किसी से शादी करे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, और इस बच्चे को मैं नहीं संभालने वाली हूँ। इसे लेकर चली जा। आप क्या कह रही हो? आप थोड़ी देर तो इसे रख लो, मैं इसे लेकर कहाँ जाऊंगी? देख, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, ना ही मुझे अपनी बेटी से, इसलिए तू इसे लेकर चली जा और आइंदा कभी भी इसे लेकर मेरे दरवाजे पर मत आना, और तू भी मत आना। इतना कहकर कमला पैसे गिनने लगती है। ये कमला काकी जरूर कुछ छुपा रही है। इन्होंने कुछ तो गलत किया है, जिस वजह से ये मुझसे नजरें नहीं मिला पा रही। मुझे इनका सच पता लगाना ही होगा। फिर राधा राहुल को लेकर वहां से वापस झोपड़ी में चली जाती है, और थोड़ी देर बैठने के बाद विष्णु आ जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद राधा, तुमने मेरे बेटे का ध्यान रख लिया, वरना मुझे तो फिक्र लग रही थी कि कहीं तुम मेरे राहुल को छोड़कर तो नहीं चली गई। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जीजू? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भला मैं आपकी बेटी को छोड़कर कैसे जा सकती थी? इतनी मासूम सा बच्चा है ये, और घर में कोई था भी नहीं। सच में तुम दिल की बहुत अच्छी हो, और पता नहीं मेरी रेशमा को क्या हो गया, वो इतनी बदल कैसे गई है। एक काम करो ना, तुम मुझ पर थोड़ी सी मेहरबानी कर दोगी? हाँ जीजू, बताइए क्या करना है, मैं जरूर करूंगी। ये भी कोई पूछने वाली बात है? आपने हमेशा मुझे एक अच्छे दोस्त की तरह देखा है। बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? देखो, अभी तो रेशमा नहीं है और मुझे काम और राहुल का ध्यान रखने में थोड़ी दिक्कत होती है। तुम रोज आकर इसका 2 घंटे ध्यान रख लिया करो। मैं तुमसे खुद शादी करने के लिए नहीं कह रहा, बस मुझे राहुल का ध्यान रखने में मदद कर दो। क्यों नहीं, ये भी कोई पूछने वाली बात है। मैं रोज 2 घंटे आकर राहुल का ध्यान रख लिया करूंगी। आप चिंता मत करिए, अब मैं चलती हूँ, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। राधा वहां से चली जाती है।
जीजू की आंखें देखकर मुझे उन पर बहुत तरस आ रहा था। ऐसा कैसे कर सकती है रेशमा जीजू के साथ? जरूर कुछ तो गलत हो रहा है जो मुझे दिख नहीं रहा। मुझे इसका पता लगाना ही होगा। मुझे कमला काकी के घर जाना चाहिए। फिर राधा कमला के घर जाकर छुपकर देखने लगती है। तभी कमला तेजी से अपनी झोपड़ी से निकलती है और जमींदार के घर की तरफ जाने लगती है। तभी राधा भी उसके पीछे पीछे जाती है। अच्छा, तो कमला काकी को रेशमा से कोई मतलब नहीं था और वो जमींदार के पास आई है। जमींदार अपने घर से बाहर निकलता है। कमला, तू यहाँ क्या कर रही है? चली जा यहाँ से। तुमने कहा था कि तुम मुझे ढेर सारा धन दोगे, तो मैं तुम्हें अपनी बेटी की शादी करवा दूंगी। और मैं अपने वादे के मुताबिक इतनी सुंदर बेटी की शादी तुमसे करवा चुकी हूँ और तुमने मुझे बस थोड़ा सा धन दिया है। मुझे धन चाहिए, नहीं तो मैं अपनी बेटी को यहाँ से ले जाऊंगी। अरे, तू ये कैसी लालची औरत है? मैंने तुम्हें पूरे 2 लाख दिए थे और तुम फिर से बात से मुकर रही हो। मैं तुम्हें फूटी कौड़ी देने वाला नहीं हूँ। नहीं, मुझे पैसे चाहिए। अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाली हूँ। तुम कर भी क्या सकती हो? तुम तो एक बूढ़ी और अबला औरत हो। तुम्हारे पास धन दौलत भी नहीं है। अगर ये बात पूरे गांव को पता चली तो सब तुम पर ही थूकेंगे। अपनी बेटी का घर बर्बाद कर दिया पैसों के लिए। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। चली जाओ यहाँ से। फिर कमला उदास होकर वहां से चली जाती है। बड़ी आई धन मांगने वाली, लालची कहीं की। मैं तो बस तुम्हारी बेटी की सुंदरता पर मोहित हो गया था और मैंने उसे हासिल किया। अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। राधा ये सारी बातें सुन लेती है। अच्छा, तो ये सब मिलकर इतनी बड़ी चाल चल चुके हैं और राधा को फंसाया गया है। यानी कि रेशमा ने जानबूझकर ये जमींदार से शादी नहीं की। मुझे जाकर रेशमा से बात करनी होगी। बस मुझे किसी तरह इस घर के अंदर घुसना होगा। राधा चोरी चुपके घर में घुस जाती है, जहां रेशमा कोने में बैठी फूट फूट कर रो रही थी। मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल गई है। तुमने ऐसा क्यों किया रेशमा? तुमने जीजू और बच्चे को धोखा क्यों दिया? राधा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चली जाओ। जमींदार ने तुम्हें देख लिया तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करेगा। मुझे उससे डर नहीं लगता। मैं जीजू की आंखें देख कर आई हूँ, जो तुमसे इतना प्रेम करते हैं, और तुम अपनी माँ के साथ मिलकर पैसे के लालच में ये शादी कर चुकी हो। नहीं, मैंने पैसे के लालच में ये शादी नहीं की है। अगर मैंने ये शादी ना की होती तो मेरी माँ, मेरे पति और बच्चे दोनों को जान से मार देती, और इसी डर से मैंने ये शादी की है। कुछ भी हो जाए, पर मैं तुम्हें इस नर्क से आजाद करके ही रहूंगी। नहीं, ऐसा मत करो। अगर जमींदार को पता चल गया तो वो मेरे पति और बच्चे को नुकसान पहुंचाएगा। कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन अगर तू यहाँ घुट घुट कर जिएगी, फिर भी तुम्हारे पति और तुम्हारे बच्चे कभी खुश नहीं रह पाएंगे। मैं तुम्हें इस नर्क की जिंदगी से निकाल कर ही रहूंगी। राधा इतना कहकर वहां से चली जाती है और विष्णु के पास जाती है। राधा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? चली जाओ यहाँ से। अगर किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो पता नहीं तुम्हारे और मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तुम चली जाओ यहाँ से। जीजू, मुझे रेशमा की सारी सच्चाई पता चल गई है। रेशमा ने जमींदार से पैसे के लालच में शादी नहीं की, बल्कि कमला काकी ने जबरदस्ती उसकी शादी जमींदार से करवाई है। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? नहीं, उसने खुद अपनी मर्जी से शादी की होगी। जीजू, मैंने खुद ही कमला काकी और जमींदार की सारी बातें सुनी हैं। अगर रेशमा ने जमींदार से शादी नहीं की होती तो कमला काकी आपको और राहुल को मारने की धमकी दे रही थी। तो अब मैं क्या करूं? मैं कैसे अपनी पत्नी को वहां से आजाद करूं? वो जमींदार बहुत ही ताकतवर है। अगर मैं सामने से लड़ने गया
तो वो मुझे पूरी तरह बर्बाद कर देगा और मेरी पत्नी और मेरे बच्चे के साथ क्या करेगा पता भी नहीं चलेगा। हमें कुछ ऐसा तरीका निकालना होगा जिससे हम उसे हरा भी दें और हमें कोई नुकसान भी ना पहुंचे। मेरी पहचान में एक दादी है जो नेक इंसान की मदद करती है अपनी जादू से। वो आपकी कहानी सुनकर आपकी मदद जरूर करेगी, लेकिन हमें इसी वक्त जाना होगा, रात के अंधेरे में ही, क्योंकि अगर सुबह के उजाले में हम उसके पास गए तो गांव वाले हमारे बारे में पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। पर हम राहुल को अभी इस वक्त कहाँ छोड़ सकते हैं? देखिए, राहुल अभी सो रहा है, हम बस थोड़ी देर में आ जाएंगे, पास में ही जंगल भी है। ठीक है, चलो चलते हैं। विष्णु और राधा वहां से निकल पड़ते हैं और चलते चलते घने जंगलों में एक कुटिया में पहुंच जाते हैं। आओ आओ, कौन हो बताओ, कैसे आना हुआ मेरे पास? दादी, इनकी मदद कर दो, ये मेरे जीजू हैं और एक जमींदार ने इनकी पत्नी की खूबसूरती देखकर इनकी पत्नी को अपने कब्जे में कर लिया है और उसकी माँ भी लालच में आकर अपनी बेटी को जमींदार से शादी करवा चुकी है। बस किसी तरह हमें हमारी सहेली को बचाना है। हाँ दादी, मैं अपनी पत्नी को पाना चाहता हूँ। मेरी पत्नी जमींदार के चंगुल में फंस चुकी है और मेरा बेटा दिन रात रोता रहता है। उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। मैं सब समझ गई, तुम्हारी विपत्ति क्या है। रुक जाओ, अभी मैं तुम्हें कुछ देती हूँ। इतना कहते ही बूढ़ी औरत ने अपनी झोली में से एक अमरूद निकाला और कहने लगी, ये ले जा, इसे किसी तरह तुम अपनी पत्नी को खिला देना, फिर जमींदार खुद ही तुम्हारी पत्नी को वहां से अपने घर से निकाल देगा, फिर तुम उसे अपनी पत्नी बनाकर रख सकते हो। एक अमरूद से क्या होगा दादी? मैंने जो कहा है बेटी, बस उतना ही करो, उतने में ही देखना तुम्हारी सहेली सही सलामत घर वापस आ जाएगी। ठीक है, मैं चलता हूँ। फिर विष्णु और राधा अमरूद को लेकर वापस झोपड़ी में आ जाते हैं। राधा, ये फल तुम ही ले जाओ और रेशमा को खिला देना। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, अगर मैं गया तो बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। ठीक है, आप चिंता मत करो, मैं सुबह होते ही जमींदार के घर जाकर ये अमरूद रेशमा को खिला दूंगी। और फिर सुबह की पहली किरण के साथ राधा चोरी चुपके फिर जमींदार के घर में घुस जाती है। राधा, तुम यहाँ क्यों आई हो? चली जाओ, मैं तुम्हें कितनी बार बता चुकी हूँ, बार बार मत आया करो, तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। चिंता मत करो, ये अमरूद तुम जल्दी से खा लेना। तुम कैसी बातें कर रही हो? ये कैसा अमरूद है? ये अमरूद देवी माँ का है। मैं मंदिर गई थी और तुम्हारे लिए दुआ मांगकर लाई हूँ कि तुम जल्द से जल्द इस मुसीबत से आजाद हो जाओ। जल्दी से ये अमरूद खा लो। अच्छा चलो, मैं चलती हूँ, मुझे घर जाना है। मेरा बेटा, मेरे पति कैसे हैं? राधा, तुम तो उनसे मिलती हो ना? चिंता मत करो, सभी बहुत अच्छे हैं और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द भी तुम उनसे मिलने वाली हो। अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर राधा वहां से चली जाती है। तभी रेशमा कहती है, पता नहीं ऐसा क्या है इस अमरूद में जो ये देने के लिए उसने इतना खतरा उठाया और मेरे पास आई। लेकिन मैं ये अमरूद खा लेती हूँ, अगर उसने कहा है तो जरूर भगवान मेरे दुख दूर कर देगा। इतना कहकर वो अमरूद खा लेती है। तभी तेज रोशनी होती है, उसका पूरा शरीर एक बूढ़ी औरत में बदल जाता है। उतने में ही जमींदार आ जाता है। ये क्या रेशमा, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम एक बूढ़ी औरत में कैसे बदल गई? अरे ये कैसे हो सकता है? ये क्या हो रहा है? मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं बूढ़ी कैसे हो सकती हूँ? मैंने तो सिर्फ अमरूद खाया था और अमरूद खाने से मैं बूढ़ी हो गई, यानी कि उस अमरूद में ही कुछ था। छी 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 छी, मैं इस बुढ़िया को नहीं रख सकता हूँ। अरे मैंने तुम्हारी खूबसूरती देखकर तुमसे विवाह के लिए हाँ कहा था
और तुम्हारी माँ को मैंने इतना सारा धन भी दिया था और तुम तो बूढ़ी हो गई। मैं एक बुढ़िया को अपने पास नहीं रख सकता हूँ। अब चली जाओ यहाँ से, जा निकल जा मेरे घर से। फिर रेशमा को धक्का देकर जमींदार घर से निकाल देता है। अरे ये क्या हो रहा है? अरे मुझे क्या हो रहा है? मुझे अपने बेटे राहुल के पास जाना है। फिर रेशमा भागते भागते अपनी झोपड़ी में आ जाती है। रेशमा, रेशमा, तुम ही हो ना? आप मुझे पहचान गए? मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, लेकिन फिर भी आप मुझे पहचान गए। जो प्रेम करते हैं उसे बूढ़े और जवान से कोई फर्क नहीं पड़ता। रेशमा, मैं तुमसे सच्चा प्रेम करता हूं और तुम बूढ़ी हो फिर भी मैं तुम्हें पहचान गया हूं। इतने में ही राधा आ जाती है। अच्छा, तो दादी माँ का ये कमाल था, अमरूद खाते ही रेशमा बूढ़ी हो गई। अरे ये बूढ़ी माँ कौन है और ये तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? तुम वो सब छोड़ो, बस जमींदार ने तुम्हें मेरे पास वापस भेज दिया, मेरे लिए यही काफी है। पर मैं तो बूढ़ी हो गई। आप इतने खूबसूरत और जवान हैं और मैं एक बुढ़िया हूँ। आप मुझे छोड़ दीजिए और किसी सुंदर लड़की को देखकर शादी कर लीजिए। नहीं, बूढ़ी हो गई हो पर मैंने तुम्हारी सुंदरता से प्रेम नहीं किया है, तुम्हारे दिल से प्रेम किया है और मैं तुम्हें छोड़कर कभी दूसरी शादी नहीं कर सकता हूँ। जीजू, हम बूढ़ी दादी के पास जाते हैं, वही कुछ बताएगी। ठीक है, चलो चलते हैं। फिर तीनों वहां से निकल पड़ते हैं और बूढ़ी दादी के पास जाते हैं। अच्छा, तो मेरे जादुई अमरूद ने कमाल कर दिया। आखिर तुम्हें तुम्हारा पति मिल गया और तुम्हें तुम्हारी पत्नी। ये क्या हो गया? देखिए मेरी सहेली कितनी जवान थी और अमरूद खाते ही बूढ़ी कैसे हो गई? यह तो जादुई अमरूद का कमाल है कि जिस सुंदरता के पीछे वो मोहित था, वही सुंदरता गायब कर दी मैंने। तो देखो, जमींदार ने खुद ही तुम्हारी पत्नी को तुम्हारे पास भेज दिया। अब इसी के साथ खुश रहो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दादी अम्मा, मेरी सहेली को ठीक कर दीजिए। पर मैं इस रूप में कैसे आपके साथ पूरा जीवन बिताऊंगी? सभी क्या कहेंगे? कोई बात नहीं भाग्यवान, तुम्हें मेरे साथ जीवन बिताना है, गांव घर के साथ नहीं। चलो चलते हैं। सच में तुम सच्चे दिल से अपने पति का प्यार पा सकती हो। वो बहुत प्यार करता है तुम्हें। इस रूप में भी तुम उसके लिए तैयार हो। रुक जाओ, अभी मैं तुम्हें कुछ देती हूँ। तभी बूढ़ी औरत एक और अमरूद निकाल कर देती है। ये अपनी पत्नी को खिलाओ। फिर रेशमा जैसे ही अमरूद खाती है, फिर से जवान और खूबसूरत हो जाती है। ये तो सच में जादू है, मैं जवान और खूबसूरत हो गई। ये तो मेरी पत्नी फिर से जवान हो गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा, आपने मेरी पत्नी को ठीक कर दिया। ये अमरूद का जादू नहीं, ये तुम्हारे प्यार का जादू है। तुमने इसे इस रूप में भी अपनाया, इसी वजह से तुम्हारी पत्नी पर ये जादू काम कर गया और तुम्हारी पत्नी खूबसूरत हो गई। अब जाओ और अपना एक खुशीपूर्वक जीवन बिताओ। फिर रेशमा, विष्णु और राधा तीनों वहां से लौट जाते हैं और एक खुशीपूर्वक जीवन बिताते हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही अनोखी और रसभरी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।